everybody, this is Pragya. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oh my god, a YouTube video after a very long time. And actually, you better give me good thumbs up and comments if I actually put this video out today, guys. You better. Honestly, I have no sole reason for recording this video. Just like my life lately, guys. I just thought of talking to you guys, and I would just tell you one thing, that I absolutely love journalizing, and I have been journalizing my life. I've been writing my journal since 2012, like when I was 12 years old. And I just thought, people are talking so much on सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दीज डेज. एंड ऑनेस्टली जब मैं भी बात करती हूँ आप लोगों से अपने इंस्टाग्राम पे, या व्हेन आई टॉक टू यू गाइज अबाउट माई प्रॉब्लम्स और माई लाइफ लेटली, सो यू गाइज give such good replies, comments on my stories that I feel actually good talking about it. So I thought, why not just go online and talk. गाइज, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं ना, उन्हें पता होगा कि मैं एक टॉक इट आउट पॉडकास्ट शो चलाती थी, जहाँ पे आई यूज्ड टू इंटरव्यू पीपल अबाउट देयर लाइफ, देयर स्ट्रगल्स एंड हाउ एग्जैक्टली दे ओवरकम दोज फियर्स एंड स्ट्रगल्स. बट उसके बाद मुझे वो टॉक इट आउट शो बंद करना पड़ा था ड्यू टू सम रीजन. एंड वेन एवर आई थिंक ऑफ स्टार्टिंग इट अगेन, ऑनेस्टली गाइज, खुद की लाइफ में इतने स्ट्रगल्स हैं ना इस टाइम पे कि मन ही नहीं करता कि दूसरों से जाकर उनके स्ट्रगल्स की बातें करो. सो आई जस्ट फील कि जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, मैं जब इंस्टाग्राम पे आके बातें करती हूँ ना आप लोगों से, आई एक्चुअली फील गुड रीडिंग टू योर कमेंट्स एंड रिप्लाइज. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि यार आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हो, आप लोग भी क्योंकि सेम प्रॉब्लम्स फेस कर पा रहे हो. लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो वही रहनी है, लाइफ है, लाइफ में सेम प्रॉब्लम सबको देनी है एक ना एक पॉइंट पर. तो ऐसा लगता है कि यार आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड इट मेक्स मी फील गुड, इट मेक्स अस फील बेटर कि हम लोग सेम पेज पे हैं. सो I think that's much better thing. So I thought of starting Talk It Out Season 2 just with myself, and I hope it's gonna be a good one. Guys, if I am actually putting out this video, you guys should know that मैंने बहुत ज़्यादा overthinking के बाद ये decide किया कि I'm gonna be starting with this, and I will just talk about life lately, guys. क्योंकि ये जो एज होती है ना, लाइक ये जो चल रही है अभी 20s की, ये इतनी फकअप होती है गाइस कि मज़ा भी बड़ा आ रहा होता है, बट फकअप इतनी लगती लाइफ कि यार चल क्या रहा है. सो आई थॉट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस, बात करते हैं क्या चल रहा है लाइफ में. So yeah, this is what I'm just gonna do, and let's just cut out to today's topic that's gonna be life lately. And people जो मुझे नहीं जानते हैं, I will just give a very brief info about myself, guys. I am Pragya. I'm 22 years old. I am doing my post grad from Nasimanchi, Mumbai, just for the degree, guys. मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ डिग्री के लिए कर रही हूँ, पापा ने बोला था. तो नासिमंची डिस्टेंस लर्निंग कर रही हूँ. प्लस मैंने कंटेंट क्रिएशन, गाइज, आई क्रिएट कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. एंड इसको इन्फ्लुएंसर से मिक्सअप मत करना. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर जो रिलेटेबल चीज़ें डालती है लोगों की लाइफ से, एंड आई गिव माई बेस्ट ऑफ मेकिंग यू गाइज लाफ एंड एंटरटेन यू गाइज थ्रू माई कॉन्टेंट. दैट्स वॉट आई डू, गाइज. You can go and follow me on Instagram if you haven't. My Instagram username is _ Pragya Jain. And besides content creation and post graduation, I also started with my own business back in October 2021, जिसका नाम है किफैश. एंड फॉर द पीपल जिनको नहीं पता किफैश क्या है, गाइज, देयर इज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट वीडियो ऑन माय चैनल, जाकर आप देख सकते हो किफैश क्या है. अगर मैं एक सेंटेंस में समझाऊँ किफैश क्या है, सो किफैश इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ यू कैन नॉट ओनली शॉप योर फेवरेट ब्रांडेड आइटम्स, बट यू कैन ऑल्सो सेल योर क्लॉजेट. आप अपनी क्लोथ एंड एक्सेसरी सेल कर सकते हो फॉर कैश. हाउ कूल ना गाइस. मैं अपनी प्रमोशन कर रही हूँ बिजनेस की, तो जाओ गाइस आकर देखो. यू कैन ऑल्सो विजिट www.kifash.com, गाइस, जाकर देखो. एंड या दिस इज व्हाट आई डू, गाइस. तो ये तो हो गया मेरे बारे में. एंड द मेन टॉपिक दैट आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक टू यू गाइस अबाउट टुडे वाज दैट life lately has been very rough, and whatever you feel in your 20s, guys, it's okay, it's normal, honestly. जो भी तुम फील कर रहे हो ना, जो भी तुम्हें लग रहा है कि यार बस लाइफ ये नहीं है, लाइफ ठीक हो जाती है, गाइस. एंड मैं ऑनेस्टली पिछले 2-3 महीनों से ऐसी चीज़ें फील कर रही हूँ. समथिंग वेरी टेरेबल हैपेंड, एंड उससे मैं इतनी मेंटली एग्जॉस्ट हो गई थी. आई ट्राइड आउट वेज टू मेक माई सेल्फ फील बेटर. मैंने सब कुछ किया, वॉट एवर लिटिल और बिग थिंग आई कुड डू, आई जस्ट डिड सो दैट आई कुड फील बेटर. एंड ऑनेस्टली गाइज, उसके बाद भी ना ऐसा नहीं हुआ कि सब ठीक हो गया. फिर से कुछ ना कुछ हो गया जिससे आई एक्चुअली फेल्ट मोर बैड. कुछ सबकी लाइफ में कुछ एक फेज़ आता है कि जहाँ
कॉन्स्टेंटली ट्राई करो कि सब ठीक हो जाए, बट वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं. सो दैट इज़ द फेज आई एम इन राइट नाउ. एंड फेज आजकल गाइस ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर लग रहा है कि यार लाइफ अच्छी भी है, बट लाइफ में बीच में इतने फकअप्स है कि समझ ही नहीं आ रहा कि हाउ टू एक्चुअली डील विद देम. ऐसा लग रहा है कि ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं है. फिल्मी लग रहा होगा, बट ऑनेस्टली गाइज ऐसा ही चल रही है लाइफ अभी. एंड ऐसे भी होता है, पॉइंट्स आ जाते हैं कि जहाँ आपको लगता है कोई आपको एक्चुअली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, कोई आपकी एग्जैक्ट फीलिंग फील नहीं कर पा रहा है, बट आपको वो खुद ही फील करके खुद ही आपको उससे बाहर निकल के यू हैव टू ग्रो आउट. आपको करना पड़ता है नो मैटर वॉट. एंड गाइज मैंने ना ये पिछले 2-3 महीने जितना भी मेरा ये फेस चल रहा है एंड अभी भी चल रहा है, बट मैंने ना सिर्फ एक चीज़ जो सीखी है दैट आई एक्चुअली वांट टू पास टू यू गाइज. मतलब ऐसा हो जाता है ना गाइज कि एक चीज़ हो गई टेरिबल, आप उसको डील करते करते एक और चीज़ हो गई, एक और चीज़ डील करते करते एक और चीज़ हो गई. एंड वो चीज़ इतनी बिल्डअप हुई जा रही है लाइफ में कि अगर आप एक्चुअली ट्राई भी कर रहे हो ना कि आप अच्छा फील करो या गुड फील करो, वो हो ही नहीं पा रहा है. एंड ऑनेस्टली लोग कहते हैं कि दे आर विद यू, एंड ऑनेस्टली गाइज people around you try to be there for you, but आप उस सिचुएशन में नहीं होते हो कि आपको लगता है कि नहीं कोई मेरी चीज़ फील नहीं कर पा रहा है. दो दे आर ऑल्सो विद यू, दे लाइक उन्होंने वो आपके एकदम पीछे खड़े हैं आपके लिए, बट आपको बस लगता है यार नहीं ये गाइज ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे. दे आर नॉट फीलिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट आई एम फीलिंग. सो दिस इज वॉट happens जब आप अपने इतने टेरिबल जोन में चल रहे हो तो, एंड यू एक्चुअली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू, हाउ टू मेक योरसेल्फ फील बेटर. गाइज मैंने ना पिछले 2-3 मंथ्स में जब से आई एम एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस बैड जोन, मैंने ना बस एक चीज़ सीखी है कि नो मैटर व्हाट लाइफ में ना प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं. बिग और स्मॉल प्रॉब्लम्स आर गोना बी देयर. कभी कभी इतनी ह्यूज होंगी कि आपको डील करना पड़ेगा, एंड कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम्स होगी जिनका सोल्यूशन नहीं है, बट यू स्टिल हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट. ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स, एंड आपको बस उनसे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितना आप बुरा फील करोगे ना उतना आप अपनी लाइफ को वेस्ट भी कर रहे हो, एंड आप फिर उसी में रह जाओगे. सो ऑल आई लर्न वॉज जस्ट ट्राई टू फाइंड थिंग्स दैट मेक यू फील बेटर, बी इट स्मॉल लाइक हॉट शावर्स और मूवीज़ और गोइंग टू कैफेज, गोइंग समवेयर आउट. कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है डू दैट फॉर अ वाइल, सो दैट यू कम इन टू अ जोन जहाँ पर एक्चुअली आप अपने आप को टाइम दे पा रहे हो. एंड जितना गाइज ये बोलने में आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं गाइज, सब लोग किसी ना किसी पॉइंट पे चीज़ फील करते हैं. अभी नहीं तो बाद में आपकी ये हार्डशिप्स आएंगी, अगर आपकी निकल गई हैं तो आप मेरे से रिलेट कर पा रहे होगे. मेरी तो चल रही है गाइज, तो मेरे को तो बात करनी है आप लोगों से इस बारे में, सो दैट एक्चुअली वॉट आई थिंक एंड मैंने इसका जैसे डील किया मे बी वो आपको भी हेल्प आउट कर पाए. तो मैंने तो पहली चीज़ यही सीखी कि जस्ट लुक आउट फॉर हैप्पीनेस. जो आपको चीज़ें अच्छा फील करा रही हैं वो ज़बरदस्ती जाकर करो, क्योंकि वो एक्चुअली आपको अच्छा फील करवाएंगी उसके बाद. चाहे आपका मन नहीं कर रहा बट ज़बरदस्ती जाकर करो. मैंने अपने आप को ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट किया है, एंड आई मेड माई सेल्फ फील बेटर ऐसे ही. सेकेंड चीज़ इज़ दैट जस्ट डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स. कभी भी ना आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों पे मत डालो. लाइक डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है सो यू एक्सपेक्ट पीपल टू कम एंड मेक यू फील फाइन. ऐसे नहीं होता गाइज. एट द एंड आपको अपने आप को खुद ही फील फाइन कराना पड़ता है. चाहे लोग आपको हंसा रहे हैं ना, आप अपने अंदर से सोचते हो ना जबकि हाँ मेरे को ठीक फील करना है, तो आप उनके साथ बैठे बैठे भी वैसे ही ठीक फील कर लोगे जैसे आप खुद अकेले में बैठ के कर लोगे. तो अपने कभी भी ब्लेम गेम मत खेलना लोगों पे कि यार तू मेरे साथ था नहीं, यार यू वर इन देयर फॉर मी, इसलिए आई कुडंट एक्चुअली बी हैप्पी और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लोगों से एक्सपेक्ट करना इज़ वन थिंग, बट उनके ऊपर पूरा अपना वो डाल देना कि नहीं यू ओनली मेक मी फील गुड इज़ वेरी बैड. सो ये मैंने एक चीज़ सीखी है कि एक्सपेक्ट करो बट वो पीपल आपकी एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं. यू आर द ओनली वन दैट नोज योर सिचुएशन, सो यू हैव टू डील विद इट इन योर वेज. You have to be happy by yourself. And the last thing जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी that I have learned ये 2-3 महीनों में I feel is that just explore guys. अपने पूरे 20s में ना अच्छे से एक्सप्लोर करो, चीज़ों को होने दो, बुरी अच्छी बस होने दो, क्योंकि ये चीज़ आपको इतना अच्छा ग्रो आउट करवाने वाली है ना. इन दी लेटर फेजेस आपको रियलाइज़ होगा कि आपको ये इतना अच्छा फील करवाएंगी ना
मतलब मेरे साथ हुआ ना, मैंने जेन्युइनली चीज़ों को ना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में लिया। गाइज मैं ये नहीं बोल रही हूँ जाकर ड्रग्स या गंदी चीज़ें या वो गलत चीज़ों में पड़ जाओ, एडिक्शन वाली चीज़ों में। नो गाइज, आई एम टेलिंग यू गाइज टू वैसी चीज़ें एक्सप्लोर करो एंड एक्सपीरियंस करो जो आपको एक्चुअली एक अच्छा ग्रो आउट दें आपकी लाइफ में, एक अच्छा साइड दिखाएं आपकी, वो चीज़ करो। एंड ऑल्सो गाइज एक चीज़ और, ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। जिस भी मोमेंट में अगर आपको लग रहा है ना कि आज के दिन में आपकी उससे लास्ट बात है, हमेशा एंड योर एवरी कॉन्वर्सेशन ऑन अ गुड नोट। जस्ट ट्राई दैट। लेटली लाइफ में आई हैव एक्सपीरियंस सच थिंग्स टू, जिसने मेरे को ये लर्न करवाया है कि कभी भी ना किसी के साथ भी बैड नोट पे चीज़ें मत ख़त्म करो। लाइफ बहुत छोटी है, कुछ नहीं पता गाइज, तो प्लीज़ end your every conversation on a good note with anybody, please। बस इतना ध्यान रखना है, गेस आप लोग समझ गए, बट जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। बाकी गाइस जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, कल हो ना हो, बट yes, that was all I wanted to talk it out. I don't know if you guys actually love this set of conversation that I did today, but if you guys actually did, guys एक thumbs up ज़रूर दे देना नीचे और comment section में बता देना। Then I'll also come up with one more video next week, and yes, I don't know if you guys actually love this or not, but yeah guys, I absolutely love talking to you guys.